दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से साइंस सामान्य ज्ञान को देखेंगे। इसके हमने इस वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चन लिए हैं जो सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप रेलवे, ALP, NTPC, RPF, पुलिस, SSC, CGL, MTS, SSC, GD किसी भी अदर स्टेट के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में साइंस से संबंधित पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, लास्ट में हम 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आपको जितने भी आंसर पहले से पता होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 60% जल की मात्रा रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किडनी। किडनी रक्त को शुद्ध करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 60 प्रश्न लिए हैं जो पिछली परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया, आप किसी भी एग्ज़ाम देंगे तो हमारी इस वीडियो से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, AB, सर्वग्राही रक्त समूह है AB। अगला प्रश्न दोस्तों, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न लिए हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लीवर मनुष्य का सबसे भारी अंग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न 9 नंबर यहाँ से है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होता है? मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठीय होता है? मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 5 कोष्ठीय, ऑप्शन बी 3 कोष्ठीय, ऑप्शन सी 4 कोष्ठीय, ऑप्शन डी 2 कोष्ठीय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न, विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए संचित रहता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत में। विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। दोस्तों, लास्ट में हम आपसे
वीडियो के लास्ट में 2 प्रश्न टेस्ट के रूम में पूछेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बताना है। वीडियो को लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगला प्रश्न दोस्तों, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सारे 60 प्रश्न वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखें। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फिर मस्तिष्क कहलाता है। अगला प्रश्न, शरीर का समान तापमान कितना होता है? शरीर का समान तापमान कितना होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 98.6 फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में होता है, और 37 डिग्री फारेनहाइट में होता है, और केल्विन में 3 से 10 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। अगला प्रश्न दोस्तों, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 20 होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 46 होती है। और दोस्तों, इसमें गुणसूत्रों की संख्या पूछी है, यानी कितनी जोड़ी पूछा है, संख्या की जगह कितनी जोड़ी होती है, तो इसका सही आंसर होगा 23। जोड़ी पूछ लिया तो 23 होगा। अगला प्रश्न, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। अगला प्रश्न, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 12 जोड़ी, राइट आंसर। अगला प्रश्न, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी है दोस्तों, वो कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? शरीर में लगभग कितना मूत्र बनता है प्रतिदिन? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लगभग 1.5 लीटर। अगला प्रश्न, लिंग निर्धारण होता है, लिंग का जो निर्धारण होता है वो किससे होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि है उसका नाम बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। यह कहाँ पाई जाती है? यह मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 20 से 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? दोस्तों, शरीर के रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 सेकंड लगता है। दोस्तों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है और आगे आपके लिए वीडियो लेते आएंगे इसी तरह की। तो अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर एनामल, दांतों का जो एनामल होता है वो शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है?
मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फीवर, जांग में पाई जाती है दोस्तों। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है एक बार में? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 72 बार प्रति मिनट मनुष्य का हृदय धड़कता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लगभग 639 मांसपेशियों की संख्या होती है। अगला प्रश्न, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्फिग्मोमेनोमीटर रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? भोजन की जो पाचन क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुख से होती है। कहाँ से होती है प्रारंभ? मुख से। अगला प्रश्न, श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितने दिन का होता है? श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितने दिन का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 से 4 दिन। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। एक कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। हमने पिछली लगातार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न ही लिए हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के जो सौंदर्य होगा अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेपीज, जो मध्य कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 22। मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो आज तक 20 से 30 परीक्षाओं में पूछा गया है। लगातार परीक्षा हो रही उनमें ये प्रश्न जरूर आता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 13.5 से 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जबड़े की हड्डी मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला प्रश्न, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य है उसका रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 120 से 80 mm। 180 से 80 mm मनुष्य का रक्तचाप होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, ऑप्शन सी राइट आंसर था। अगला प्रश्न, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? ऑप्शन डी, 7%। शरीर के भार का लगभग 7% होता है। अगला प्रश्न, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वो सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। अगला प्रश्न,
पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो किससे होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन से। शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इन प्रश्नों को आप जरूर रट लेना, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, IMP। ऑप्शन बी, यूरिया के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा मास्सेटर। मास्सेटर सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। अगला प्रश्न, DNA की आकृति को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, DNA की आकृति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डबल हेलिक्स। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती है? एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 5। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रीढ़ की हड्डी शरीर की सबसे कमजोर हड्डी होती है। अगला प्रश्न, नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, केराटिन। कैरोटीन के दोस्तों नाखून और बाल कैरोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। बच्चे का जन्म होता है तब कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? ऑप्शन ए, 3 से राइट आंसर। अगला प्रश्न, शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में जो नई रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न, कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेंडन। ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। टेंडन ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, आँख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिका नहीं होती? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। कॉर्निया राइट आंसर। अगला प्रश्न, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको कमेंट में ज़रूर बताना, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 से 6। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? IMP प्रश्न है दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अरस्तु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मसालों की रानी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मसालों की रानी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंगूर। विटीकल्चर में के द्वारा अंगूर।
अगला प्रश्न दोस्तों, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न, पक्षियों की हड्डियां होती हैं, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर, छिद्रयुक्त और वायु से भरी होती हैं। दोस्तों हमारी ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आगे हम आपको 2 प्रश्न टेस्ट के रूप में दे रहे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो कौन है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। और एक और प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? दोस्तों इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट जरूर करना है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।